नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। लगातार आयोग को ये बताया जा रहा है ईओयू के द्वारा कि प्रश्न पत्र लीक है, किस तरीका से लीक है, कैसे है, लगातार समझाया जा रहा है। दूसरी बात आपसे बता दें, अब तो और ऐसा सबूत आ रहा है कि विद्यार्थी और परेशान हो जाएंगे। आयोग को बताया जा रहा है कि जितने जिला में एग्जाम हुआ था या जितने विद्यालय में सेंटर दिया गया था, वहां से कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं है अभी तक का जो खबर है उसके अनुसार। प्रश्न पत्र छपने से पहले ही लीक हो गया या छपाई के लिए दिया गया वहीं लीक हो गया, सब कुछ जानेंगे। देखिए एक बात बता दें, आयोग को अब मान लेना चाहिए। अब क्या सोच रहा है आयोग के लोग ही समझे, लेकिन अब अविलंब इसको कैंसिल कर देना चाहिए। एग्जाम को एक नया समय देना चाहिए ताकि विद्यार्थी जो हतोत्साहित है, परेशान है। यहाँ पे देखिए, शिक्षक भर्ती बार कोडिंग के पहले लीक हुआ था प्रश्न पत्र। सोचिए कितना बड़ा समस्या है कि बार कोडिंग उस पर लगा रहता। एक बार कोडिंग होता है जो लगा रहता है, तो मालूम चल जाता है किस सेंटर से क्वेश्चन लीक हुआ, कहां से प्रश्न पत्र लीक हुआ। लेकिन बार कोडिंग से पहले ही प्रश्न पत्र लीक कर दिया गया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के बाद जानकारी सामने आई। ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है। सोचिए कितना अच्छा तरीका से जांच हो रहा है ईओयू के द्वारा। यह बात सामने आई कि प्रश्न पत्र बार कोड सुरक्षा कोड नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस से छपने से पहले आउट हो गए थे। अब सोचिए वो कौन अधिकारी है, वो कौन लोग हैं जो छपाई से पहले ही आउट कर दिए। क्या जिनको प्रश्न पत्र बनाने के दिया गया वही आउट कर दिए, या क्या आयोग के पास आया यहां से गया तो आउट हो गया, या क्या प्रिंटिंग प्रेस छपने से पहले ही आउट कर दी। ये सब संभावनाओं का जांच का विषय है, ये सब भी जांच होना चाहिए। आखिरकार इसमें है कौन जो कि छपाई से पहले ही आउट करा दिया, या छपाई करने के लिए दिया गया वहां से आउट हो गया। क्या बात है, जांच होना चाहिए। इस तरीका से जिस तरीका से आर्थिक अपराध टीम काम कर रही है, इसकी जितनी तारीफ की जाए। स्टूडेंट के हर एक कदम की जांच कर रही है ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, स्टूडेंट को हर समय न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीका से जांच हो रहा है, क्योंकि छपाई के बाद इस पर खास बार कोड तैयार किया जाता है। जब पेपर छप जाता है तो एक बार कोड आता है जिससे कि आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा कि ये प्रश्न कहां पे गया और वहां से कौन आउट कराए। इससे साधारण तरीका से एकदम पकड़ लिया जाता है, लेकिन ये मामला सामने नहीं आ रहा है। मामला ये है कि बार कोड से पहले ही सुरक्षा कोड नहीं पता चल रहा है। प्रश्न पत्र केंद्र में किसी कमरे में बांटे गए थे, बिना बार कोड के प्रश्न पत्र वाले पेन ड्राइव में बाहर निकल गया था। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस कर सेटिंग वाले स्थान पर रटवाने के लिए अभ्यर्थी को दिया गया था। मिले साक्ष्य में प्रिंटिंग प्रेस और आयोग दोनों के शक के दायरे में है। साफ तौर पर कहना है कि जो साक्ष्य मिल रहा है इसमें आयोग और जो प्रिंटिंग प्रेस वाले, मेरा बात नहीं है, ये साफ तौर पर एयू के द्वारा बताया जा रहा है। साक्ष्य में प्रिंटिंग प्रेस व आयोग दोनों शक के दायरे में है। चाहे प्रिंटिंग प्रेस से या प्रेस तक पहुंचने से पहले यहां तक ले जाने के क्रम में इसे लीक कर दिया गया हो। हालांकि ईओयू की एसआईटी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई टीम पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट की जाएगी, यानी कि अभी स्थिति और स्पष्ट की जाएगी आयोग के बारे में कि कौन इसको लेकर इतना बड़ा है कि जो लेकर गया पेन ड्राइव से वहीं कर दिया, या प्रिंटिंग के लिए गया वहां पेन ड्राइव उनको देकर आया गया वहां से कर दिया। क्या हुआ, इस तरीका से जांच अभी चल रहा है। लगातार कुछ ना कुछ नए जांच के मिल रहे हैं। वह बहुत बड़ा टेंशन हो रहा है अभ्यर्थी को लेकर। शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही लीक हो गई पेन ड्राइव में। सोचिए ये सब कुछ है। देखिएगा, सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेगी ईओयू। अभी इन लोगों को और जांच किया जाए। इस मामले में हजारीबाग से पकड़े गए 217 अभ्यर्थी व सॉल्वर गैंग के सदस्यों को जेल भेज दिया गया है। ईओयू सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेने की तैयारी पूरी कर रही है। इस मामले में हाजीपुर व करबिघैया से गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को भी खास कर गिरोह के रिमांड में पूछताछ की जाएगी। जांच टीम शक के इस दायरे में अंतर्राज्यीय गिरोह भी है, बाहर के राज्य वाले भी इसमें गिरोह में शामिल हो सकते हैं। इस पर भी जांच होगी। थोड़ा सा इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो बोल रहे हैं कि कोई अभी तक साक्ष्य नहीं है, उनको ये मालूम चल जाए कि ये सब कहां से आ रहा है। ये आर्थिक अपराध कितना अच्छा से जांच कर रही है, किस तरीका से अभ्यर्थियों के लिए काम कर रही है, कि सब कुछ पुख्ता सबूत दे रही है। बताया जा रहा है कि नहीं ये कैसे हो गया, कहां से हुआ, ये बताएं। तो अब तो ये भी बता दिए कि पेन ड्राइव से हो गया। ले जाने वाले कर दिए या छपाई करने वाले कर दिए, कौन किए अभी इसको बात इन लोगों के पास में समझ है, लेकिन एग्जाम को रद्द करे। देखिए आगे बताते हैं, अगला आगे सुनिए। देखिए, शिक्षक नियुक्ति पेपर में लीक बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष, उनका बात है। सॉल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र बार कोड नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस की जांच के दायरे में, प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में। टीआरई पेपर लीक मामले में छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव में लिया गया था प्रश्न।
हर बार के गिरोह के अलावा मास्टरमाइंड की नया, इस बार जो मास्टरमाइंड है शायद वो नया भी हो सकता है। धांधली रोकने के लिए तमाम उपाय विफल, यानी कि जो भी धांधली रोकने के लिए तमाम उपाय किया गया था वो सब कुछ विफल हो गया। यहाँ पे देखिएगा बिहार शिक्षक भर्ती संपन्न मामले से जुड़े कंप्यूटर उपकरण भी कई सारे बीच में बरामद किए। अब तक हुए पेपर लीक और धांधली मामले में ये एक अलग मामला आ गया, इसके बारे में समझिएगा। साफ तौर पर बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी बिहार में इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, शिक्षक नियुक्ति पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। वे मुंबई से दिल्ली होते हुए सोमवार को पटना आए। यहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू को यह बात बता देना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हुआ, पेपर लीक होने के पीछे क्या कारण है। उन्होंने कहा कि भाजपा को जवाब देना चाहिए और उनके आते ही पेपर लीक क्यों हो गया। इस मामले की दोषी कौन है, उसे देश की युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, पेपर लीक छापे के में बरामद प्रश्न पत्र था एक ही भाषा में, एक ही भाषा में प्रश्न पत्र था, दोनों भाषा में प्रश्न पत्र नहीं था। जैसे जैसे एईओ को जानकारी मिला है वैसे वैसे बताया जा रहा है, वैसे वैसे पेपर वाले पूछ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जब्त किए गए शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र सिर्फ एक ही भाषा हिंदी में छपा होता है। इसका मिलान बीपीएससी के मूल प्रश्न पत्र से लेकर करने पर सभी प्रश्न हूबहू मिले। अब बताइए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं ला दिया, तो जब तक आपका एग्जाम समाप्त होगा उसके बाद ही ना मिलान किया जाएगा। आर्थिक अपराध के द्वारा जब मिलान कर लेगी 100% सब कुछ होगा तब ना आपको देगी। नहीं मिलान सही होता तो आपसे कोई मतलब ही नहीं था, शिक्षक भर्ती से कोई मतलब ही नहीं था, तब आपका प्रश्न नहीं है, आप अच्छा एग्जाम करा लिए। जब मिलान हो गया, जब सब कुछ क्लियर हो गया, तब आपको ले जाके कि हाँ सर देखिए, हाँ महोदय देखिए, ये ऐसा ऐसा बात है। अब आपको बात मान लेना चाहिए। आप एक बात मैं बता दूं, अभ्यर्थी इतना परेशान है कि आप परेशानी समझ नहीं सकते। एक मैं पोल कराया था जिसमें लगभग 7% 6% विद्यार्थी बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बंधु, कहाँ आप सोए हुआ, 98 भी लाओगे तो भी रिजल्ट नहीं हो, यहाँ 100 लाने वाले की संख्या ज्यादा है। इस बात को समझ लो। ये बात आप यदि समझ रहे हैं कि जो ये बोला जा रहा है वो गलत है, तो आप खुद मालिक है। क्या आपको भी प्रश्न मिल गया था कि इस तरीका से आप बयान कर रहे हैं? ये सब नहीं करिए। स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ रहिए। परीक्षा प्रश्न पत्र हूबहू एक ही भाषा में था, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला में छपा था, परंतु बरामद किए गए प्रश्न पत्र सिर्फ एक ही भाषा में हिंदी में ही था, अन्य किसी भाषा का प्रश्न पत्र नहीं मिला। इसे यह साबित होता है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले या यहां तक पहुंचाने से पहले आयोग के स्तर पर ही लीक हुआ। इस मामले की गहन से तफ्तीश करने के लिए ईओयू एसआईटी बीपीएससी के पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी कर दिया, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इससे जुड़ी कई पहलू पर अभी जांच जारी है। इसमें कई स्तर के लोगों को मिलीभगत सामने आ सकती है। जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र छपवाए गए थे इसके बारे में भी जानकारी ले रही है ईओयू की टीम, उसमें भी पूछताछ कर सकती है। अब इस तरह की जांच या अहम बात भी सामने आई है कि प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर इसे कहीं ना कहीं भेजा गया था और न ही पेन ड्राइव में ही लोड किया गया था। वाह जी वाह, किस तरीका से जांच चल रहा है। अब आर्थिक अपराध की टीम ने दोनों तरफ से जांच करेगी, यानी कि आयोग में भी कुछ लोगों की जांच की जाएगी और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस वाले की भी जांच की जाएगी कि ये कैसे हो गया, कैसे संभव हुआ। गिरोह ने बदल दिया था पेपर लीक का मॉडल, ये लोग मॉडल बदलते हैं। फॉलो अप, इंटरनेट मीडिया पर प्रश्न पत्र होकर लीक हो रहे छपाए के गिरफ्तार किए गए सेटर ने बताया। यहाँ पे देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शुक्रवार को ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा में सेट अभ्यर्थियों में मोटी रकम लेकर उन्हें सफलता दिलाने के नाम पर ठेके लेने वाले सॉल्वर गैंग ने कई सारे सदस्यों की पहचान की जा चुकी है। हजारीबाग से परीक्षा के पूर्व 266 अभ्यर्थियों को गिरोह ने 4 सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया। मिले साक्ष्य के अनुसार अनुसंधान की जारी की जांच में पता चल रहा है, छानबीन में यह बताया जा रहा है कि सामने वाले लगातार अपना बदल रहे थे, जगह बदलने का प्रयास कर रहे थे कि ऐसे करना है वैसे करना है। ये लोग अपना अपना जिस तरीका से करते हैं ये लोग बदल रहे थे, फिर भी ईओयू की टीम ने लगातार। यहाँ पे देखिए एक बात मैं बता दूं, जिस तरीका से कहा जाता है यदि कोई भी एक बार पकड़े जा रहे हैं उनको अच्छी ठोस यदि उन पर कार्रवाई किया जाए, उनके साथ न्याय सही से हो या उनके साथ अच्छा तरीका से पेश आया जाए तो वो फिर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए भास्कर का एक रिपोर्ट है, शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने ही सिपाही भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराया था। सोचिए, जब ये सिपाही भर्ती में पकड़ लिए गए थे तो इन लोगों को ऐसा दंड देना चाहिए, ऐसा दंड देना चाहिए कि फिर इनके अंदर वो जुनून नहीं आता कि हम क्वेश्चन लीक करा दें। ये ताकते भी नहीं क्वेश्चन की तरफ में, ये सोचते भी नहीं कोई एग्जाम हो रहा है उसके तरफ में। ऐसे लोगों को इस तरीका से दंडित कीजिए, ऐसे दंड का प्रावधान लाइए, ऐसे दंड का व्यवस्था कीजिए कि इनका नजर एग्जाम हो रहा है सुनते ही ये कांप जाए, एग्जाम होने की बात सुनते ही ये कांप जाए। सोचिए यहाँ पे
शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो हुआ वो सिपाही वाले भी शामिल हो गए, वो लोग भी करा दिए। यहाँ पे देखिएगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र का लीक कराने वाले गिरोह के सरगना विशाल उर्फ विशाल चौरसिया ने ही सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र लीक कराया था। जेल जाने से पहले उसे कई खुलासे किए। ओडिशा एसएससी यानी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के आरोप में विशाल को बालासोर पुलिस ने जुलाई 2023 में पटना से गिरफ्तार किया था। इसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने उसे अकाउंटेंट पद से सस्पेंड कर दिया था। बालासोर जेल में रहते हुए विशाल ने सहयोगी सुरेंद्र पासवान, जौनपुर यूपी के अजीत चौहान और प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले वीरेंद्र की मदद से बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराया था। अजीत चौहान की मित्रता कोलकाता की यहाँ पे ब्लेसिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रेस से मालिक से हो कौशिक कुमार से कर ली और कौशिक कर प्रेस में ही सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र छापा था। वैशाली के विशाल चौरसिया बालासोर जेल से छूटने के बाद जब पटना आया तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का दौर चल रहा था। उसने पेपर लीक की साजिश रची और परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के लिए कोलकाता के ग्रुप से संपर्क किया। अजय पासवान, विनोद कुशवाहा, पवन राजपूत, सुरेंद्र पासवान की मदद से प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न हासिल किया और प्रश्न पत्र लीक कराने के प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से कौशिक ने बातचीत की, मदद की, सब कुछ की। सोचिए यहाँ पे 500 अभ्यर्थी से हुई थी 50 करोड़ रुपए से अधिक की डील। 500 अभ्यर्थी 50 करोड़ रुपया देंगे यदि, तो सोच लीजिए 50 करोड़ में 5 करोड़ कहीं देना हो, 10 करोड़ कहीं देना हो, 20 करोड़ कहीं देना हो, तो इनको क्या जाता है, दे देंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इतना दंडित किया जाए, जो भी दंड हो वो इन लोगों के लिए कम है। यहाँ पे देखिएगा 14 मार्च को यूयू ने पटना जंक्शन के करबिगैया स्टैंड से छापेमारी कर विशाल चौरसिया, सुमित, गौतम और निकेत को गिरफ्तार किया। विशाल की कार से प्रश्न पत्र का कार्ड सेट मिला। विशाल ने कहा था कि वह 15 मार्च को होने वाली शिक्षक बहाली का प्रश्न है। इसी के बाद पुलिस हजारीबाग पहुंची थी। खुलासा यह भी हुआ कि गिरोह ने 500 से अधिक अभ्यर्थी को से 50 करोड़ से अधिक की डील की थी। गिरोह आधी रकम वसूल चुकी है। 88 महिला समेत 266 धाराएं। शिक्षक बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू ने 276 अभ्यर्थी को परीक्षा माफियाओं पर केस हुआ है। पुलिस अब तक 88 महिला सहित 266 को गिरफ्तार कर चुकी है। ईओयू यानी डब्लू मुखिया, जितेंद्र, हिमांशु, संजीव, अजय, सुरेंद्र पासवान की तलाश चल रही है। बीपीएससी स्टाफ पर भी शक, यानी कि देखिए विशाल की कार की से बरामद प्रश्न के बारकोड अंकित नहीं है। आशंका है कि बारकोड प्रिंट प्रेस से पहले ही प्रश्न लीक हो गया या माफिया को कैसे पहुंचा। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक पर भी जांच के दायरे में आ रहे हैं। ईओयू के द्वारा सभी से पूछताछ की जाएगी। सोचिए ये 500 करोड़ या 10 करोड़ की बात नहीं है। युवाओं के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, इसकी बात है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सोचिएगा, समझिएगा। जो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है या जो नहीं आ रहे हैं कि नहीं एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को मैं बता दूं, अब क्या आपको साक्ष्य चाहिए सर? विद्यार्थी परेशान है, यहाँ आप लोग साक्ष्य खेल रहे हैं। कब तक चलेगा ये? इन सारे विद्यार्थियों के साथ न्याय कब मिलेगा? यदि आप इन सारे बातों को देखें, समझे और आपको लग रहा है कि हाँ वास्तव में एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो बोलने वाले अधिकारी है कि कोई अभी तक साक्ष्य नहीं मिला, उनको ये साक्ष्य मिल जाए। अब कितना उन लोगों को साक्ष्य चाहिए? यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।